नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर डिवीज़न से एक लेटर निकला है। अब चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीडीसीई एग्ज़ाम की बात की जा रही है, 25% जीडीसीई वैकेंसी कोटा की बात की जा रही है। इसमें अपन बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल वैकेंसी के। चूँकि असिस्टेंट लोको पायलट मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को हम मोल्ड करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम जो भी रेलवे के अपडेट हैं वो मैं आपको विथ एनालिसिस देने की कोशिश करता रहता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 25% जो जीडीसी की वैकेंसी है वो फिल होनी है। कब तक ये वैकेंसी बताई जा रही है? 1/7/2025, यानी कि ये कन्फर्म है कि अब जो भी वैकेंसी रेलवे के निकलेगी वो आपके 1/7/2025 तक कितनी वैकेंसियाँ खाली हो रही है उसको भी नज़र में रखते हुए आपको निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 23-24 में 24 के अप्रैल तक जितने भी वैकेंसी निकलेंगे वो निकलेंगे, और आप मान के चलो कि फिर 24 के अप्रैल या अप्रैल से ही 25 के आपके सितंबर तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहले ही ये वैकेंसी एक साल मतलब कि मान के निकाला जा रहा है कि इतना सीट खाली होगा। ये कैसे माना जाता है ये आपको भी पता है कि रिटायरमेंट का एज काउंट कर लिया जाता है कि उस पर्टिकुलर समय तक कितने लोग रिटायर होंगे तो वो वैकेंट सीटें हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि एलपी में कितनी वैकेंसी आने वाली है। खाली के अनुसार ही कितनी सीटें खाली होगी उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आने वाली होगी, ये आपको भी पता है। चूँकि यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का जॉब है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैकेंसी जो है वो 23 तक 1/7/2023 तक आपके 327 थे, और इसमें 27 और जुड़ जाते हैं। एक साल के बाद 27 लोग और रिटायर हो जाते हैं इस डिवीज़न से। सिर्फ और सिर्फ ये जयपुर डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जोन तो टोटल इंडिया में 70 जोन है, सिर्फ ये 70 जोन करें, 70 डिवीज़न है। जोन तो मेट्रो मिला के 19 हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिवीज़न की तो 70 डिवीज़न है, और ये सिर्फ एक डिवीज़न का डेटा है। तो अगर 354 वैकेंसी टोटल खाली है, सिर्फ जीडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर 70 से गुना कर देते हैं तो अप्रॉक्स अगर हम 300 ही एवरेज मानते हैं, 354 छोड़ दीजिए, 300 ही एवरेज मानते हैं, तो फिर भी 21,000 और 54 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो अप्रॉक्स 25,000 के अप्रॉक्स आपके जो डेटा है वो सिर्फ जीडीसी की एलडी और सिर्फ लोको पायलट की, और वैकेंसी छोड़ दीजिए, सिर्फ लोको पायलट की 25,000 सिर्फ अंदर वाले के लिए। तो यानी कि बाहर वाले के लिए 3 गुना इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि 75% बाहर वाले के लिए हो जाएगा। तो 75% क्या हो जाएगा? ये आपके 25 दिए 75,000, यानी कि 75,000 जो है वो ओपन मार्केट के लिए है। अब चूँकि 75,000 ओपन मार्केट के लिए है तो ऑब्वियस है कि वैकेंसियाँ आएगी। अगर उसका आधा भी दे देता है तो तकरीबन 37-38 हज़ार के अराउंड आपके वैकेंसियाँ आएगी। तो ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, आधा देती है तो ठीक है, आधा देती है तो आपके कम से कम तो 40,000 के अराउंड देनी चाहिए। लेकिन टेक्नीशियन मिला के देगा तो हो सकता है दोनों मिला के 70-80 हज़ार पहुँच जाए, क्योंकि लगभग दोनों अप्रॉक्स आगे पीछे रहते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। एलपी के थोड़ा सा कम भी रहते हैं और टेक्नीशियन के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन हर एक लगभग डिपार्टमेंट में, लगभग मैं सभी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर एक डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, तो टेक्नीशियन का नंबर ज़्यादा होता है। तो अगर 35,000 लोको पायलट निकलती है तो 40,000 मिनिमम आपके टेक्नीशियन उसके साथ रहेंगे, तो तकरीबन 75-80 हज़ार ये दोनों वैकेंसी मिला के आ सकती है। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर निकालना चाहे तो, लेकिन फिर अगर कंजूसी करेंगे तो कम से कम तो 60,000 पिछली बार जैसा तो निकलेगा ही। तो आशा बनाए रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, ट्रेड का भी आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रेड में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जनरली बिहार के बच्चों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, तो ये चीज़ें मैं जानता हूँ कि ट्रेड इसलिए नहीं वो जानते हैं कि उन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की है। यहाँ क्या होता है ना कि आप आईटीआई में नाम लिखाओ, 2 साल के बाद
सिर्फ 1 साल के बाद एग्ज़ाम दो, फिर 2 साल के बाद एग्ज़ाम दो, आपको डिग्री मिल जाएगी। और एग्ज़ाम भी कैसे होता है वो भी आपको पता है। मैं ओपनली बोल देता हूँ कि एग्ज़ाम में खुद लिखवा देते हैं टीचर, 10 मिनट बंद कर देंगे कैमरा वगैरह और हो जाता है। ये मैं देखा हूँ। और तो ये सब चीज़ें हैं। आप डिग्री तो ले लिए, चलो ठीक है, आपने उसका डिग्री रख लिया है आईटीआई का, लेकिन आपको कम से कम ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि तुक्का भी मारे तो सही कुछ जाए। ठीक है, तो कम से कम समय समय पे ट्रेड वगैरह जो आपका ट्रेड है वो देखते रहिएगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, उसी से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जल्द ही ये वैकेंसी निकलेगी और आप इसमें ज़रूर सक्सेस करेंगे। और प्रिपरेशन जारी रखिए, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।